हेलो एवरीवन, तो आज सबका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20,000 वर्सेस 30,000 फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगला एपिसोड है, ठीक है, जिसमें हम ये टॉपिक पे देखेंगे। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एपिसोड जो हम बना रहे हैं, ये हम क्यों बना रहे हैं? अगर आप पहले व्यूवर हो, मतलब पहला, मतलब जस्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है जैसे शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बनता है, बट बहुत लोगों को उस पर भरोसा होता नहीं है। तो ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, इसके थ्रू हमें ये भी बताना होता है कि जो रिज़ल्ट है वो कितने हो सकते हैं। और मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप इतना अच्छे रिटर्न बना सकते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो तो कितने बना सकते हो। प्लस साल दर साल वो जो रिज़ल्ट है वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो रिटर्न है वो बढ़ते चले जाता है। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका हम आपको ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, और चैनल पे हम ऐसी सब वीडियोस लाते रहते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट, बाद में फाइनेंशियली जैसे फ्री होना है, वो सब चीज़ों पे बात करते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चलो आगे बढ़ते इस वीडियो में। तो जैसे हमने बोला, हम यहाँ क्या करेंगे, 20,000। कोई अगर 20,000 की SIP करता है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 15%, क्योंकि अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सुना तो फिर आपका 15 से 18% तक का जो रिटर्न है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना था 5-10 साल, ठीक है। 20,000 10 साल में आपके बनते हैं कुछ 55 लाख रुपए, ठीक है। मतलब जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 24 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और जो रिटर्न आपका बन रहा है वो है 31 लैक्स। बट वही आप अगर 20 साल के लिए देखोगे तो 20 साल में आपके बनते 3 करोड़ रुपए। मतलब अगर आपने 20,000 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, वो भी 15% पे आप SIP कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके 48 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और जो रिटर्न आपका बनता है ओवरऑल वो बनता है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपीज़। और वहीं पे अगर हम 30 साल कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 करोड़ रुपए। मतलब आपकी 20,000 रुपये मंथली SIP अगर आप 30 साल के लिए करते हो, वो भी 15% से अगर वो बनती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 72 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और 13 करोड़ आपका प्रॉफिट। सोचो। और अगर इसमें तो मैंने बस बेसिक SIP की है, ठीक है, इसमें स्टेप अप SIP भी नहीं है, ये बहुत बेसिक SIP चलती जा रही है। स्टेप अप SIP होती है बेसिकली आप हर साल 10% 15% से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो SIP कर रहे हो उसको ग्रो करो। जैसे अगर आप आज 10,000 कर रहे हो तो अगले साल आप 11,000 करोगे, उसके अगले साल 12,000, फिर 13,000। वैसे ही समझो 20,000 से चालू करो तो फिर 22 24 ऐसे सब स्टेप अप SIP में 10-10% से SIP ग्रो होती जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक SIP ली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए, 15% से आपके 14 करोड़ बनते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 15 से 18% के बीच होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 18% लूँ तो ये बन जाते हैं आपके 28 करोड़ रुपए। 30 साल में आपके 18% से बनने वाले 28 करोड़ रुपए, जिसमें जैसे हमने देखा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 72 लैक्स ही रही है, बट जो 28 करोड़ रुपए ये आपका रिटर्न बना हुआ है ऊपर। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे जो आपका बेनिफिट है वो कितना ज़्यादा है, वो भी विदाउट स्टेप अप SIP, ठीक है। और ये तो मैंने सिर्फ 20,000 जो है आपका मंथली इन्वेस्टमेंट से बताई हुई है। ऐसे ही आप अगर 30,000 से अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी तरीके से ग्रो होगी, ठीक है। और ये एपिसोड का मेन पर्पज़ ही है कि आपको आइडिया मिले कि अगर आप 24 साल के और अगर 20,000 रुपये अगर SIP करते हो तो अगले 20 साल में या 30 साल में आपका जो कॉर्पस है वो कितना बनता है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि घर ले लेते हैं, ठीक है, घर ले लेंगे 80-90 लाख रुपए का, और उस पर आप 20 साल का आप टेन्योर ले लेंगे, और उसमें वो लोग लोन पे ऑफ करते रहते हैं। वो घर होता है 80 लाख का, वो उनको पड़ता है 160-150 में, ठीक है। बट वो घर की वैल्यू उतनी होती नहीं है। बट वहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपर SIP करते हो, तो उसी से आप 20 साल बाद एक और अच्छा, या फिर आप बोल सकते हो वैसे ही आप 3-4 घर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने देखा अभी हम 30,000 से करेंगे। 30,000, यहाँ पे हम पहले 10 साल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 15%, ठीक है। क्योंकि हमने लोअर और अपर दोनों हम देख रहे हैं, लोअर साइड पे 15% और अपर साइड पे 18%, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, और देखो आपका ऑलमोस्ट 10 साल में
83 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल ये हो रहा है, जिसमें 36 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो रिटर्न आपका बन रहा है वो बन रहा है 47 lakhs। अब मैं इसको कर दूंगा 20 साल। 20 साल में आप देख सकते हो 72 lakhs आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो आपका कॉर्पस जो रिटर्न आपका बन रहा है वो है 3.5 करोड़, 3.83 करोड़। तो टोटल आपका 4.5 करोड़ रुपए बन रहे हैं, ठीक है, 20 साल में। और यहीं पे अगर मैं अभी 30 साल कर दूँ तो ये आपके बन जाते हैं 21 करोड़ रुपए। मतलब अगर कोई बंदा आपके 25 या 26 से अगर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो आपके 50s में जब वो चालू हो जाएगा तो उसके क्लोज टू क्लोज 20 से 21 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट हार्डली 1 करोड़ है, बट जो रिटर्न उसका बन रहा है क्लोज टू क्लोज 20 करोड़ का रिटर्न बन रहा है। और जैसे हमने हर टाइम किया था, इधर हम 15 की जगह भी 18 कर देंगे। और जो इसका रिटर्न है ये आप देख सकते हो 43 करोड़ है, क्लोज टू क्लोज 43 करोड़ का रिटर्न बना है। मतलब उसका 1 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है ही, जो कि हमने इससे पहले भी देखा था, बट उसके ऊपर जो उसका रिटर्न बनता है वो बनता है 42 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, पहले ऑलमोस्ट 13 साल तक तो कुछ खास रिटर्न है नहीं, ठीक है, बट जैसे से साल बढ़ रहे हैं देखो रिटर्न की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करनी है। अगर आपने बीच में ही आपने विड्रॉ कर लिया किसी की शादी में, किसी फंक्शन के लिए, किसी छोटी मोटी चीज़ के आपने विड्रॉ, तो कभी कॉर्पस ग्रो होता ही नहीं है। और जब कॉर्पस ग्रो नहीं होता तो आपका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आप बीच में ब्रेक कर देते हो। बहुत सारे लोग SIP या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, और ये 10 साल या 13 साल के बीच में ही वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। वो लोग अब टाइम ही नहीं देते कंपाउंडिंग को काम करने का। कंपाउंडिंग सबसे बेस्ट काम करता है जब उसको टाइम दिया जाए। टाइम दिया जाएगा तब वो कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। हर एक चीज़ को टाइम लगता है, राइट। तो वैसे ही कंपाउंडिंग को भी ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, बट बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसी को वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर वो लोग कुछ साल बाद वापस इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, बट उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो चला गया होता है, ठीक है। तो ये जो सारे एपिसोड्स हम ला रहे हैं, ठीक है, इसका मेन गोल यही है कि आपको आइडिया आए कि कहीं ना कहीं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितने इससे ग्रो हो सकती है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए, आपकी अगर सैलरी है तो उस हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट होना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें महंगी होने वाली है, और अगर उसको आपको बीट करना है तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तभी कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ों को बीट कर पाओगे, ठीक है। तो आप होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।